न जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, हमको रब से मिला है, हमको रब से मिला है। वअला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना मिन खैरिल उमम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सूरह बकरा की आयत नंबर 154 था 157 ये मैंने पढ़ी है। अंदाज थोड़ा सा मैंने चेंज किया हुआ है और मुहर्रमुल हराम में बयान करना कि कम अज़ कम मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल होता है। अगर बंदा समझे तो जिसके घर को आग लगी होती है ना उसको बड़ी परेशानी होती है। खैर कुरान करीम के जो अनवार व तजल्लियात हैं उनके पेश नज़र सैयदना इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र खैर हम करें और सुनेंगे। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सच्चा हुसैनी बना दे। शायरी की जुबान में एक लोरी जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली मकाम को दी। नाना अपने नवासे को, दादा अपने पोते को खिलाता है और मुख्तलिफ अंदाज से प्यार मोहब्बत करके गोया जुबाने हाल से ये कह रहा होता है कि पुत्र जिदों तू बड़ा है ना फिर मेरा ख्याल रखी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो को इतना मर्तबा अता फरमाया, इतना मर्तबा अता फरमाया कि जब अपने बेटे और इमाम हुसैन में से किसी एक को चुनने की बात आई तो अपने बेटे को पीछे करके हुसैन को चुन लिया। जब सजदे की बात आई तो तूल दिया, जब मोहब्बत की बात आई तो अर्ज किया मौला मैं इससे प्यार करता हूं तू भी इससे प्यार कर, बल्कि जो इससे प्यार करता है तू उससे भी प्यार कर। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो को प्यास लगी तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान इमाम हुसैन के मुंह में डाल दी, जिससे खारी कुएं शीराए जां बने। उस जुबान की हलावत पे लाखों सलाम। उससे जो लुआब निकलता है वो लुआब अगर टूटी हुई पिंडली पे लगे तो शिफा मिल जाती है।
मौला अली की आंख पे लगे तो फिर जिंदगी भर कभी आंख दुखती नहीं है। वो लुआब नहीं बल्कि वो जुबान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली मकाम के मुंह में रखी। फरमाया हुसैन आज तेरी बारी है, चूस ले, कल को हमारी बारी है, फिर ध्यान से रहना। तो बच्चे बोलते हैं, हम बोल रहे होते हैं बच्चा मुझे यूं कह रहा है, यूं, हम नहीं समझ रहे होते, लेकिन वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दरो दीवार की बोलियां भी पहचानते हैं, वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सुतून खुश्क खजूर के सुतून की आवाज भी पहचानते हैं और जानते भी हैं ये क्या कह रहा है। वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान से निकलने वाले अल्फाज को भी जानते हैं। हुसैन क्या, तो शायर ने तर्जुमानी यूं की है, कहा नबी ने हुसैन हर पल हमारी नजरों में शान रखना। काटना लगन नहीं साड़ी, कहा नबी ने हुसैन हर पल हमारी नजरों में शान रखना। ये उस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको पहले से पता था शहीद हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं की कि मौला करीम इसको बचा ले, दुआ ही नहीं की, लेकिन हुसैन को समझाया। और इमाम अली मकाम ने भी आगे से जुबान दे दी ना कि नाना जान आप परेशान ना हो, कमाल हो जाएगा, सदियों दुनिया याद रखेगी। कहा नबी ने हुसैन हर पल हमारी नजरों में शान रखना। जो तुमने हमको जुबान दी है, जो तुमने हमको जुबान दी है, तो फिर ये पासे जुबान रखना। जो वक्त आए हुसैन तुझ पर, तो फिर सखा में कमी न करना। जो वक्त आए हुसैन तुझ पर, तो फिर सखा में कमी न करना। ना पास रखना छुपा के असगर, ना पास रखना छुपा के असगर, ना पास अकबर जवान रखना। ना पास रखना छुपा के असगर, ना पास अकबर जवान रखना। जिसका जवान बेटा फौत हो जाए, अल्लाह ना करे किसी का जवान बेटा फौत हो और बंदे की उम्र 55 साल 50 साल हो, उस बंदे को होश नहीं रहता। उस बंदे को 3-4 बंदों ने पकड़ा होता है, बाइक पे बिठा के कब्रिस्तान लेके जाते हैं। हुसैन तेरी इस्मत को करोड़ों सलाम है, तेरे सब्र को करोड़ों सलाम है। 18 साल का जवान बेटा भी अपने सामने कटते हुए देखा, नन्हे अली असगर को भी शहीद होते अपनी आंखों के सामने देखा, भतीजों को भी, भांजों को भी, भाइयों को भी शहीद होते देखा। डगमगाया नहीं। क्यों? ये डगमगाते कैसे? ये नाना तेरा हुसैन तुझसे ये कहने आया है करबला में। ये नाना तेरा हुसैन तुझसे
ये कहने आया है करबला में, ये दीन मेरा मेरी शरीयत, ये दीन मेरा मेरी शरीयत, तेरे हवाले ध्यान रखना। ये दीन मेरा मेरी शरीयत, तेरे हवाले ध्यान रखना। कहा नबी ने हुसैन हर पल हमारी नजरों में शान रखना। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत अल्लाह ताला नसीब फरमाए। कुरान करीम की आयत करीमा जहां से मैंने इब्तिदा की, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते, जो अल्लाह की राह में, आप बोलिए, जो अल्लाह की राह में कत्ल, ये अगर आम फहम अंदाज से समझा जाए तो इज्माए सिद्दैन है। भाई कत्ल भी हो गया लेकिन उसको मुर्दा नहीं कह सकते। वजह, अगर मकतूल को मुर्दा नहीं कह सकते तो मुर्दा कैसे कहेंगे? सोचने वाली बात है ना। डॉक्टर तो कह रहा है दफन कर दो, बंदा मर गया, गोलियां लगी हैं यार, बंदा करीबुल मरग है, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टरों ने 2, 4 दिन 5 दिन रखा, वो कहते मर गया है, ले जाकर दफन कर दो। हम कहते हैं कत्ल हो गया। बोलते क्या नहीं? अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किया जाए उसे मुर्दा ना कहो। मौला करीम अगर मुर्दा उसे ना कहें तो क्या कहें? फरमाया वो जिंदा है। मौला करीम हमारे यहां तो ऐसे जानवर पाए जाते हैं, वो बोलते हैं जब तक समझ में ना आए बात तो हम कैसे मान लें भाई? तो रब ताला ने फरमाया ये तुम्हारी समझ छोटी है, तुम्हारी खोपड़ी छोटी है, ये समझ में आने वाली बात नहीं है, तुम्हारी समझ में ये नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें मुर्दा नहीं कहने की इजाजत नहीं, तुम मुर्दा नहीं कह सकते। मौला करीम गुमान आ जाए, फरमाया गुमान भी हराम है। इनके बारे में मुर्दा होना, इनका सोचना यह भी मना है। मुर्दा मुंह से निकालना तो बड़ी बात है ना, मुर्दा गुमान करना यह भी ना जाए। मौला करीम समझ ही नहीं आती। तूने कहा किन्ने का समझो, मन्नो, वैसे मैंने छोड़ दी पंजाबी, ए मन्नो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम, दूसरी साइड पे आप आ जाए। अबू जहल गलियों में चलता फिरता है, अबू लहब चलता फिरता है, भौंकते हैं कुत्ते की तरह, लेकिन रब ताला ने इरशाद फरमाया इन्नका ला तुस्मिउल मौता। महबूब ये मुर्दे हैं, इनको आप नहीं सुना सकते। बात को समझना है, ये मुर्दे आप इनको नहीं सुना सकते। अबू जहल की जुबान थी या नहीं? अबू जहल बोलता था ना, अबू लहब बोलता था, सुनते भी थे, इतनी लंबी जुबान थी इनकी, ये बोलते भी थे, सुनते भी थे, ये देखते भी थे, लेकिन रब तआला ने फरमाया सुम्मुन बुक्मुन उम्युन। महबूब ये अंधे हैं, ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं। मौला करीम माजरा हमारी समझ से तो बाहर है। एक तरफ डॉक्टर कहता है कि अबू जहल मरा जाके मैदान बदर में, अबू लहब की डेथ हुई फलां मकाम पे, फलां काफिर मरा फलां मकाम पे, डॉक्टर ये कहता है, और तेरा कुरान ये कहता है कि वो चलते फिरते भी मुर्दे थे। और एक बात डॉक्टर हमें समझाता है कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की डेथ एज ए शहीद ये हुई करबला के मैदान में। डॉक्टर कहता है कि जिंदगी और मौत कोई और चीज है, और तेरा कुरान कहता है कि बाज का चलता फिरता भी मुर्दा होता है, बाज का सुनने वाला भी बहरा होता है, बाज का बोलने वाला भी गूंगा होता है, बाज का देखने वाला भी अंधा होता है। और कभी तू कहता है कि धड़ अगर करबला की तपती हुई रेत पर हो और दमिश्क के बाजार में सर नेज़े पे चढ़ा हुआ हो, या
मैदान ओहद के अंदर अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का सीना चीर के कलेजा बाहर निकाल के छलनी भी कर दिया गया हो, तुम उसको भी मुर्दा नहीं कह सकते। कोई लॉजिक तो हमें भी समझाई जाए, कोई बात तो हमें भी बताई जाए कि आखिर जिंदगी और मौत है क्या। तो जिंदगी और मौत ये नहीं है कि डॉक्टर कह दें कि सर्कुलेशन, ब्लड की सर्कुलेशन जो है रुक गई है, नब्ज बंद हो गई है, हरकतें कल्ब बंद हो गई तो बंदा खत्म हुआ ना। जिंदगी और मौत का मेयार नब्ज के रुक जाने पर नहीं, जिंदगी और मौत का मेयार मोहब्बत रसूल पर है। अगर बंदे के दिल में सरकार की मोहब्बत है तो फिर टुकड़े टुकड़े कर डालो, फिर करबला के मैदान में पड़े हुए लाशों पर घोड़े दौड़ा दो। मुर्दा कहने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जानों का नजराना पेश किया महबूब की खातिर। और अगर महबूब की मोहब्बत नहीं है तो इन आंखों को तुमने करना क्या है। ये आंखें होने के बावजूद अंधे हैं। देखने का ताल्लुक भी महबूब पाक अलैहिस्सलाम की तस्वीर से है, सुनने का ताल्लुक भी कुरान की तिलावत, सुनने का ताल्लुक महबूब के कसीदे। मोहब्बत, अच्छा मोहब्बत क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए। अच्छा आप सोच रहे हो कि अल्लाह की राह में कत्ल हो गया तो जिंदा हो गया, ना ना। सही मुस्लिम की रिवायत है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बंदा मशहूर है, बंदा लड़ रहा था, सरकार ने फरमाया जहन्नमी है। या रसूल अल्लाह तो जिहादी कमाल दा कर, फरमाया जहन्नमी है। वो लड़ते लड़ते मर गया, सरकार ने फरमाया जहन्नमी है। अब सहाबा समझदार थे, हमारी तरह थोड़ी थे, वो नबी को पता ही नहीं लगा। ना ना, उन्होंने कहा तहकीक करो, आमिना के लाल के मुंह से निकला जहन्नमी जरूर होगा, वजह चेक करो, वजह क्या है। तो वजह क्या निकली, खुदकुशी कर ली। तो महज अल्लाह की राह में कत्ल होने वाला जन्नती थोड़ा ही है, महज अल्लाह की राह में कत्ल होने वाला जिंदा थोड़ा ही है। वो महबूब की मोहब्बत दिल में रखता हो, महबूब का प्यार दिल में। अच्छा मोहब्बत होती क्या है, महबूब किसे कहते हैं। कुदसिया बानो के बेटे ने आके उससे पूछा कि अम्मा ये बताओ महबूब किसे कहते हैं। तो उसने कहा तेरे अब्बा जी से पूछते हैं। मां बेटे को साथ लेके इशफाक अहमद के पास चली गई और जाए कहने लगी कि तुम्हारा बेटा सवाल कर रहा है कि महबूब किसे कहते हैं। तो इशफाक अहमद लिखते हैं मैंने उसे बोला कि महबूब कहते हैं जिससे मोहब्बत की जाए। तो बेटे ने कहा अब्बा जी मैं महबूब की डेफिनेशन पूछ रहा हूं, तर्जमा नहीं पूछ रहा। आप पढ़े लिखे हबाब बैठे हैं, महबूब जिससे मोहब्बत की जाए, जिससे मोहब्बत हो जाए। ना ना, उन्होंने कहा ये लफ्ज़ महबूब का तर्जमा है, आप तारीफ कीजिए इसकी। पुत्र आप तेरे दादे को चलते रहे, ये इत्थे मसला नहीं हल होना। अम्मा अब्बा बेटा तीनों चले गए, बाबा जी के पास जाके बैठे। बाबा जी को कहने लगे जी आपका पोता पूछ रहा है महबूब किसे कहते हैं। हमारे यहां भी होता है, बड़ी मोहब्बत है सानू, इमाम हुसैन ना सानू बड़ी मोहब्बत। मोहब्बत है क्या भला, मोहब्बत किसे कहते हैं। बाबा जी ने कहा बेटा महबूब उसे कहते हैं जिसकी बुराई भी बुराई ना लगे। महबूब उसे कहते हैं जिसकी बुराई भी, किसी पार्टी के वर्कर से पूछ लीजिएगा तेरा चेयरमैन यूं करता है, ओ नहीं नहीं तो पता ही नहीं, इसे मोहब्बत कहते हैं। यार ये कौन सी मोहब्बत है। मोहब्बत भी है फिर नक्स भी तलाश करते रहते हो। मोहब्बत भी है, अगर मोहब्बत हो जाए ऐसी, अगर ऐसी मोहब्बत हो कि बुराई भी अच्छाई नजर आए, तो जिसमें अच्छाई ही अच्छाई हो उससे अगर मोहब्बत हो तो फिर यहां चलते फिरते भी आप जिंदा हैं। आपको कब्र की कोठड़ी के अंदर भी जो जिंदगी मिलेगी वो हजारों जिंदगियां जो दुनिया की हैं उस पर निछावर हो जाएगी। रब फरमाएगा इनको मुर्दा कहने की इजाजत ही नहीं है। कब्र में दफना दिया तुमने मगर मुर्दा मत कहना। तो मोहब्बत रसूल है मेयार, मगर आजकल सिर्फ मोहब्बत नाम की रह गई। तो पंजाबी का शेर है जी, महबूबा ते नुकता चीनी जड़ा करन तो भाग नहीं आंदा, असल मुनाफिक
दसिया इश्क दे मुफती ते जड़ा मुड़ मुड़ ए फरमांदा आज़म जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आ